हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लॉन्ग गाउन बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है सबसे पहले, इस तरह से। एंड देन हम इसके ऊपर जो है मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट जो है वो कट कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम जो है वो नीचे का पार्ट कट कर लेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो इस तरह से अब हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर के पार्ट की जितनी भी लेंथ आती है हम उतनी लेंथ लेंगे, जो कि 14 इंच है मेरी। तो हमने यहाँ पर 14 लिया है। यहाँ पर हम जो है वो शोल्डर का हाफ 8 इंच आता है तो हमने यहाँ पर 8 लिया है। यहाँ से नीचे हम आर्म होल लेंगे, जो कि 8.5 आता है। तो हम यहाँ पर 8.5 का आर्म होल लेंगे एंड देन जहाँ पर हमने आर्म होल्स लिया है वहाँ पर हम जो है अपनी चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच मार्जिन रख के 10.5 यहाँ पर हमने मार्किंग की है। और अब वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ऊपर की तरफ हम गला जो है वो 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली जितना चाहिए उतना गला ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 3 इंच नीचे की तरफ इस तरह से और 2.5 इंच इस तरह से लेकर वहाँ पर एक बॉक्स बनाकर वहाँ पर गोलाई शेप दिया है, ताकि हम यहाँ पर कॉलर वाला गला जो है वो बना सके। और यहाँ पर शोल्डर हम 1 इंच का तिरछापन रखेंगे, क्योंकि शोल्डर वाले गलों में 1 इंच का तिरछापन होता है। तो इस तरह से ये हमारी ऊपर की मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ जहाँ पर हमने कमर की लेंथ जितनी ली थी वहाँ पर कमर की घेरा जितना भी है उसमें प्लस 2 इंच ऐड करके, जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 प्लस 2 इंच ऐड करके वहाँ पर आपको मार्किंग दे देनी है। और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसे हम ऊपर की तरफ तिरछापन देकर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए हमें जो है बैक आर्म होल का शेप दे देना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया। उसके बाद 1.5 इंच का रख कर हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब जो है हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हम अब कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा में कपड़ा कट कर लिया है ताकि हमें पार्ट जो हमने मार्किंग करी है वो अच्छी तरह से कट हो जाए। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करी है वो अब हम सभी पार्ट्स जो है वो कट कर लेंगे। तो इस तरह से यह आर्म होल्स कटिंग हो गई और यहाँ पर शोल्डर का तिरछापन जो है वो कट कर लेंगे। तो हम अभी इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे जो कि बैक का पार्ट था। तो अब हमें इसे क्या करना है, फ्रंट का जो गला हमने 3 इंच बनाया था ये वाला और जो फ्रंट का आर्म होल शेप दिया था ये वाला, तो ये दोनों अब हम कट कर लेंगे। तो अभी हम जो इसे सेंटर कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर आपको वी प्लेट में हम आगे का गला बना, तो आपको आगे की तरफ जितना भी कट रखना है उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच का आगे की तरफ कट रखूँगी, ताकि हम आगे की तरफ शो बटन्स या और कुछ भी डिज़ाइंस बना सके। और वहाँ पर हम उसकी कटिंग इस तरह से कर देंगे। तो ये फ्रंट का हो गया। अब हम बैक पार्ट में इस तरह से जो है वो शोल्डर, हमने बैक गले की कटिंग नहीं की थी तो यहाँ पर हम जो है 2.5 इंच चौड़ाई में लेंगे।
इस तरह से यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई में लेंगे, जहाँ जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। और यहाँ पर आप चाहे तो 1 या आधा इंच आप नीचे का गला रख सकते हैं और वहाँ उसे भी गोलाई शेप देते हुए इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो यह हमारे बैक पार्ट के गले की जो है वो कटिंग भी हो चुकी है और ये फ्रंट पार्ट की। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका हम घेरा निकाल लेंगे और नीचे का पार्ट जो है वो कट कर लेंगे। तो उससे पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। तो हम यहाँ पर फुल स्लीव बनाने वाले हैं। तो आपको जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसकी लेंथ रखकर उसमें आप जितना चाहे उतना मार्जिन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जितना भी आपका आर्म होल है उसमें +2 इंच ऐड करके वहाँ पर आपको मार्क कर लेना है इस तरह से। और नीचे की तरफ जितनी भी आपकी हैंड की गोलाई है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसमें +2 इंच ऐड करके वहाँ पर आपको हैंड की गोलाई की मार्किंग दे देनी है। और वहाँ से लेकर ऊपर की तरफ आपको एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पर जो है वो हमने जिस तरह से आर्म होल्स का शेप दिया था उसी तरह हम अभी यहाँ पर स्लीव की शेप दे देंगे गोलाई में। तो यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम वहाँ पर इस तरह से जो है वहाँ पर हम आर्म होल्स का जो है वो शेप दे देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग जो करेंगे, ये पहले क्रॉस लाइन कट कर लेंगे एंड देन उसके बाद जो है वो स्लीव की आर्म होल्स का जो शेप है वो अब हम कट कर लेंगे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर कपड़े को 1 फोल्ड में करके यहाँ पर इस तरह से जो है आपको इस तरह से तो इस तरह से जो 1 फोल्ड किया था कपड़े को, तो यहाँ से आप क्रॉस में ले लेना है यहाँ इस तरह से पूरा। तो ये यहाँ पर कोन तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको जो है अपनी कमर का लेंथ जो है उसका 1/4 वहाँ पर लेना है। नीचे की तरफ आपको जितना आपकी नीचे का लेंथ है तो उसके हिसाब से हमें नीचे का लेंथ ले लेना है। तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने वहाँ पर कमर का 1/4 लिया था और नीचे की तरफ हमें जितनी हमारी लेंथ है तो उसके हिसाब से हमने इस तरह से उस साइड उतनी लेंथ और इस साइड हमने इतनी लेंथ लेकर वहाँ पर हमने गोलाई शेप में इसकी लाइनिंग जो है वो ड्रॉ कर ली है इस तरह से। वैसे घेर निकालने के लिए ये बेस्ट तरीका होता है, इससे घेर बहुत ज़्यादा आता है। और ये जो यहाँ पर हमारा कपड़ा बच गया था तो ये हम वहाँ पर जो है वो जोड़ लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो पूरा घेर है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। तो ये देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। तो उसके बाद नीचे जितना भी हमने कपड़ा कट कर लिया था उसे हम इसके ऊपर रखकर यहाँ पर उसे ही रखकर हम वहाँ पर एक साइड में इसका जोड़ लगा देंगे, ताकि ये पूरा घेर जो है वो हमारा कंप्लीट हो सके। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये जोड़ लगा दिया है। देखिए ये इस तरह से ये कपड़े में जोड़ दिखाई भी नहीं देगा एंड इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमारा इतना बड़ा जो घेर है वो निकल आया है। तो उसकी जो एक साइड जो खुली हुई थी वो हमें बंद कर लेना है। तो उसके बाद हम जो है अपर पार्ट की जो है वो स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है,
ये फ्रंट का और बैक के पार्ट को एक के ऊपर एक रख कर हमें सबसे पहले शोल्डर्स अटैच कर लेना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो फ्रंट के जो कट लगाया था वहाँ पर एक हमें इस तरह से एक पट्टी निकाल कर वहाँ पर जो है इसके ऊपर उल्टी साइड को रख कर हमें क्या करना है, वहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है एंड देन उसे अंदर की तरफ से पलट लेना है ताकि उसका फिनिशिंग लुक जो है वो अच्छा लगे। तो देखिए ये हमने अटैच कर लिया है और यहाँ पर हमने शोल्डर्स भी अटैच कर लिया है और यहाँ पर जो है वो हम कॉलर लगाएंगे बाद वीडियो के एंड में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे वाले पार्ट को जो है वो सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से और वहाँ से हम जो है सेंटर से नीचे की तरफ 4 इंच का मार्क लेंगे और ऊपर की तरफ जो है वो 4.5 यानी कि 4.5 इंच का मार्क लेंगे और वहाँ पर हम जो है वो टक्स लगाएंगे। आप चाहे तो लगा सकते हैं पीछे वाले पार्ट में या आगे वाले पार्ट में। तो सिर्फ मैं पीछे वाले पार्ट में ही इस तरह से आधा इंच को इस तरह से एक कोन बना लेना है आपको और वहाँ पर जो है वो टक्स लगा लेना है। तो यहाँ पर हम जो है वो टक्स लगाएंगे, तो हम तो सिर्फ पीछे वाले पार्ट में ही टक्स लगाएंगे। तो आप चाहे तो आगे वाले पार्ट में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि हमारे चारों ओर टक्स लगाते हुए आपको ये ध्यान में रहे कि टक्स कहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर एक क्लंच लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारा घेरा है। तो उसे भी हमने एक साइड तो इसकी बंद आती है तो दूसरी साइड जो ओपन है तो उसे हम बंद कर लेंगे ताकि हमें नीचे की तरफ अटैच करते हुए अच्छी तरह से तो देखिए ये हमने कट्स यहाँ पर टक्स जो है वो यहाँ पर लगा लिए हैं। उसके बाद हम जो है वो शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो आगे का वहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए फोल्ड कर लेना है और इसे जो है वो सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पर सीधे टॉप के ऊपर यहाँ पर स्लीव्स उल्टी रखकर यहाँ से हाफ आपने आपको जो है वो स्लीव अटैच कर लेना है ताकि दोनों साइड स्लीव बराबर से अटैच हो जाए इस तरह से। और जब हम पलटेंगे तो ये दोनों सेम साइड जो है वो एक तरफ आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपको दूसरी जो है स्लीव इसी तरह से आपको दूसरे साइड में अटैच कर लेना है। सेंटर से फोल्ड करके हाफ आपने आपको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर हमने फिटिंग के निशान भी दे दिए हैं। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमने जहाँ पर हमारी चोली की लेंथ है वहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे और वहाँ पर जो है वो सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने नॉट अटैच किए हैं, ये भी बहुत सिंपल है। तो ये आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से आपको जो है वो नीचे का पार्ट जो है और वो जो ऊपर का पार्ट है उसको आपको क्या करना है, गोलाई में स्लीव जो है वो अटैच कर लेना है। तो आपको एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक थोड़ा सा भी कपड़ा न छोड़ते हुए आपको दोनों साइड्स अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आपको एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से जो है वो फोल्डेड साइड एंड अनफोल्डेड साइड इस तरह से आपको दोनों पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली अटैच कर लेना है। देन ये टॉप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा गाउन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप यू लाइक इट वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।